पार्टी की होगी जो पटना साहिब में, ये उनकी जीत होगी, उम्मीदवार भी वही है, ये संघर्ष भी उन्हीं का है, ये जीत भी उन्हीं की होगी। तो इस जीत के लिए ये जो माध्यम है, जो आधार है, उसके बारे में मैं कुछ बताऊंगा और चुनावी जो प्रक्रिया है, जो हालात है, जो मौजूदा हालात हैं, उसके बारे में भी मैं आपके समक्ष रखूंगा। तो 1 तारीख को निर्णायक दिन है, जीतेंगे तो हम अवश्य। उम्मीदवार सब यहाँ की जनता है। और जब मैं अपना नामांकन देने गया तो मैं ऑटो रिक्शा में भी गया, क्योंकि मैं ये बताना चाहता था कि मैं बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ हूँ, मैं यहीं का बेटा हूँ। कोई नेता होते हैं, कोई बेटा होते हैं, मैं यहीं का बेटा हूँ। और नामांकन देने भी मैं एक ऑटो रिक्शा में गया और बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि जीत जो होगी, जो हालात जो बदलेंगे, 1 तारीख को हम नए जमाने का इस्तकबाल करेंगे, एक नए जमाने का स्वागत करेंगे, एक जो नया सवेरा आएगा 1 तारीख को। और ये जो अंधेरा छाया हुआ है ना, ये सियासी अंधेरा, ये आर्थिक अंधेरा, ये सामाजिक अंधेरा जो है, ये जो जुल्मतें जो चल रही हैं, वो पीछे छुप जाएंगी और एक नई रोशनी आएगी 1 जून को। वही निर्णायक दिन होगा। हमारा जो गठबंधन है ये बहुत ही सशक्त है, ये तो इसमें 2 राय होनी नहीं चाहिए, आप लोग सब जानते हैं। ताकत इससे मिल रही है, आप जान रहे हैं किस तरह चुनाव चल रहा है। एक लहर सी आ गई है, एक तूफान सी आ गई है यहाँ पर, क्योंकि लोग इतने परेशान हैं, इतने त्रस्त हैं। यहाँ पर पटना साहिब में मौजूदा जो सांसद है हमारे रविशंकर जी, वो कभी लोगों के बीच में तो आए नहीं। मतलब पोस्टर लग गए तलाश गुमशुदा के, आप जानते हैं, कई लोगों ने खुद ही लगाए। तलाश हो रही थी हमारे सांसद कहाँ हैं, लोगों के दुख सुख में, उनकी परेशानियों में, उनके फरियाद में, उनको सुनने के लिए कभी मौजूद नहीं हुए। कभी बरसी में, न कभी जयंती में, न कभी श्राद्ध में, न सालगिरह में। अरे भाई, काम सुलझाना तो अलग बात होती है ना, लेकिन एक सांसद जो आपकी नुमाइंदगी करते हैं, उनका एक दायित्व होता है कि लोगों के बीच में बैठे, आए, मिले, उनकी समस्याओं को समझे, वकालत करें। लेकिन उन्होंने कभी किया नहीं ऐसा। लोग यहाँ पर नाराज हैं, परेशान हैं, इसीलिए बार बार कहा जा रहा है उनको कि आप जाइए। और एक चुनौती भी है, एक तरह से एक इम्तिहान भी आपके सामने, सबके सामने, कि आप मुझे एक चीज बता दीजिए जो उन्होंने किया हो। एक कोरे कागज की तरह है उनका जो प्रदर्शन है इस क्षेत्र में, इस खूबसूरत शहर में, इस तरह है ये। तो एक तरह से उनकी तरफ भी नाराजगी है और दूसरी तरफ हमारी एक सकारात्मक योजना को लेके हम सामने आए हैं। योजनाएं लेके, हमको हम गारंटीज कहते हैं। गारंटीज इसलिए कहते हैं कि इस बात की हमें पुष्टि भी हो चुकी है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं, वो एकदम मुकम्मल करते हैं, वो मंजिल तक पहुंचाते हैं जैसे ही सत्ता में आते हैं। कर्नाटक में भी ऐसे ही किया, तेलंगाना में भी ऐसे किया, हमने अन्य राज्यों में भी ऐसे ही किया। और इस बार भी जो हम योजनाएं लाते हैं, योजनाएं एक चुनाव का आधार बनती हैं, तो लोग उससे आकर्षित होते हैं, कहते हैं कि हम क्या करेंगे उनके लिए। हम जो कह रहे हैं कि पहली नौकरी पक्की, या फिर कहते हैं कि महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए मिलेगा, या फिर जो कृषि क्षेत्र में आप जानते हैं जो किसान है कितने परेशान हैं। मतलब जब खेत में उतरते हैं तो कफन बांध के उतरते हैं, ऐसे हालात आ गए हैं सरकार में। तो हम जो MSP लाएंगे, जो कर्ज माफी करेंगे, और भी जो सामाजिक न्याय की हमारी योजनाएं हैं, तमाम योजनाएं हैं, वो हम उनको गारंटी कहते हैं। तो वो तो है ही, लेकिन पटना साहिब के क्षेत्र में जो मेरा अपना संकल्प है, जो मैं करूंगा इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि मेरी पृष्ठभूमि, मैंने यही सीखा है कि जन समर्पण ही एक लक्ष्य होता है, एक मकसद होता है। तो जो मैं अपना करूंगा पटना शहर के लिए, और पटना शहर में एक खूबसूरत शहर जो हमारी एक अमानत है, जो कितना कीमती शहर है। अब कितने देर से